यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी लाइव को। मूवी के शुरुआत में हम लोग श्री राम नाम के शख्स को देख पाते हैं जो अपने टेररिस्ट पे जाकर कुछ चीजों को जलाकर और जले हुए राख को टॉयलेट में ले जाकर फ्रेश कर देता है। जिसके बाद वहाँ हॉल में आता है और बहुत ही आराम से बैठकर टीवी देखने लगता है। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम लोग इस कहानी की लीड कैरेक्टर अमला को देख पाते हैं जो कि एक डॉक्टर होती है। इस वक्त डॉक्टर अमला को डॉक्टर की बेस्ट अवार्ड मिलता है। जिसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर धूमधाम से पार्टी करने लगते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद अमला वापस अपने घर आती है। तभी इसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है तो अमला वापस हॉस्पिटल जाकर एक बच्ची का ट्रीटमेंट करने लगती है। इसके बाद एक अनजान शख्स अमला के पास वल्गर्स वीडियो और इमेजेस भेजने लगता है जिनमें से कुछ फोटोज तो अमला के ही होते हैं। अमला यही फोटोज और गंदी चैट निखिला को दिखाती है। निखिला कहती है तुम जितनी भी नंबर ब्लॉक करो वो तुम्हारे पास कॉल करता ही रहेगा। क्या हम लोग साइबर क्राइम ऑफिस जाकर कंप्लेन करें? अमला कहती है कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं। अमला उस नंबर पे कॉल करती है तो वो नंबर का कॉल ही नहीं लगता। अगले सीन में हम लोग अमला के हस्बैंड श्री राम को देख पाते हैं। अमला इसी बारे में बताने के लिए श्री राम के पास कॉल करती है मगर श्री राम उस वक्त मीटिंग में होता है। इस वजह से वह अमला की कॉल को नहीं उठा पाता। श्री राम की बड़े बड़े कपड़ों की दुकानें होती है। अमला जब घर पे आती है तो वो अनजान शख्स फिर से अमला के पास गंदे गंदे मैसेजें करने लगता है। अब गुस्से में आकर अमला उस शख्स के पास कॉल करती है। इस बार वो अनजान शख्स फोन तो उठाता है मगर कोई जवाब ही नहीं देता। अमला उस शख्स को बहुत ही ज्यादा गालियां देती है। इसके बाद अमला फेसबुक पे आती है और अपने पेज से लाइव आती है और अपने ऑडियंस को ये सारी बातें बताने लगती है कि एक अनजान शख्स हर रात मेरे पास गंदी गंदी मैसेजेस कर रहा है, वीडियोज भेज रहा है, फोटोज भेज रहा है। घर आते वक्त श्री राम इस फेसबुक लाइव को देख रहा होता है। वहाँ अमला को कहता है कि क्यों तुम खामोखा प्रॉब्लम को बढ़ा रही हो, तुम अपना फोन नंबर चेंज कर दो, खेल ही खत्म हो जाएगा। और वैसे भी तुम मेरी बात ही नहीं मानती। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि तुम यूट्यूब वीडियो बनाना बंद करो। क्या तुमने कभी अपने वीडियो को कमेंट को पढ़ा है? कितनी गंदी गंदी आती है। अमला कहती है कि मैं इस नंबर को बहुत सालों से यूज कर रही हूँ और ये नंबर हर किसी को मालूम है और ये नंबर तो हमारे पेशेंट के पास भी है, इसीलिए मैं अपने नंबर को चेंज नहीं कर सकती। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे हेल्थ टिप्स को बताती हूँ जो कि काफी ज्यादा फायदेमंद है। किसी लुचे लफंगे की वजह से मैं अपने काम को ही छोड़ दूं। अब अगले दिन अमला के ही हॉस्पिटल में ड्राइवरी का काम करने वाला गुरुवाचा और उसकी पोती अन्ना अमला के हॉस्पिटल में आते हैं। गुरुवाचा अपनी पोती अन्ना को एक डॉक्टर बनाना चाहता है। गुरुवाचा अन्ना और अमला से कहता है कि हमारी जो गांव की जमीनें है ना, मैं उसे बेचकर तुम्हें पढ़ाऊंगा। अन्ना कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मेहनत से पढ़ाई कर फ्री सीट ही हासिल करूंगी। अमला कहती है कि मेरे पास एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए कुछ किताबें हैं, गुरुवाचा से भेज दूंगी। अब लंच के वक्त निखिला अमला से पूछती है कि तुम अन्ना से इतना ज्यादा प्यार करती हो। अमला कहती है कि मैं बचपन से ही गुरुवाचा को जानती हूँ। उस वक्त गुरुवाचा मुझे अपनी बेटी की तरह मानता था। उसी वक्त से मुझे अन्ना के बारे में मालूम है और एक ट्रेन एक्सीडेंट में अन्ना के माँ बाप मारे गए। लकीली अन्ना बच गई। अब अन्ना की देखभाल गुरुवाचा ही करता है और वैसे भी अन्ना बहुत ही तेज लड़की है, वह एक दिन जरूर डॉक्टर बनेगी। दूसरी तरफ श्री राम अपने टीम के साथ कुछ मॉडल्स को सिलेक्ट करता है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, मगर श्री राम को इनमें से एक भी मॉडल पसंद नहीं आती। तभी श्री राम को अन्ना के बारे में मालूम पड़ता है, यानी कि वो सोचने लगता है कि मैं अपने एड में अन्ना को लूंगा। इधर जेलिन नाम की जर्नलिस्ट अमला के पास आती है। अमला को कहती है तुम जितना खामोश रहोगी तुम्हारे पास मैसेजेस आते रहेंगे। एक बार मैं न्यूज को कवर करने के लिए दूसरे देश गया हुआ था और वहाँ पर मैंने छोटे कपड़े पहने हुए थे। उस फोटो को देखकर लोग ट्रोल करने लग गए, मगर फिर भी मैं डरी नहीं। हम लोग जितना डरेंगे वो लोग उतना ही डराते रहेंगे। तुम्हें ही कोई अगला कदम उठाना चाहिए। रात होने पर फिर से अमला के पास उसी नंबर से मैसेजेस, फोटोज, वीडियोज आने लगते हैं। अमला जब घर पे आती है तो श्री राम अमला को कहता है कि मैं अपने एड में अन्ना को लेना चाहता हूँ, उसको भी थोड़ी मदद मिल जाएगी फाइनेंशियली। लेकिन अमला कहती है वो इस एड में काम नहीं करेगी। उसका एक लक्ष्य है कि वो डॉक्टर बनना चाहती है। अगर वह इन सब कामों में पड़ेगी तो वह अपने लक्ष्य से भटक जाएगी। गुस्से में आकर श्री राम कहता है कि तुम ऐसा ही हो, तुम मेरी एक भी नहीं सुनती। दूसरे दिन अमला गुरुवाचा के पास कॉल कर ये बताती है कि मैं अर्जेंट काम की वजह से श्री राम के गांव जा रही हूँ, मुझे आने में थोड़ी देरी होगी। अमला के मेल पे कुछ कागजात भेज दूंगी, तुम उसे प्रिंट करा कर रख देना। तो अमला यही बात अन्ना को बताती है कि ईमेल से पेपर निकाल कर तुम अपने दादाजी को दे दो। इसके बाद अन्ना जब नहाने के लिए बगल वाले कमरे में जा रही होती है तो बगल का एक शख्स अन्ना को ही देखते रहता है। गुस्से में आकर अन्ना वापस से अपने घर के अंदर चली आती है। कोचिंग सेंटर जाते वक्त अन्ना कुरुवाचा से कहती है कि दादाजी हम कोई दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाए, लेकिन कुरुवाचा घर शिफ्ट होने से मना करने लगता है। कहता है कि इस घर में तुम्हारे माता पिता की यादें हैं, अगर शहर जाएंगे तो खर्चे बहुत ही ज्यादा होंगे। अब रात के वक्त अन्ना अपने कोचिंग सेंटर से बाहर आकर बस स्टॉप पे इंतजार करने लगती है बस आने का।
उसी वक्त पुलिस वाले ब्रूथल हाउस पे रेड मारते हैं। वहाँ के कुछ लोग बस स्टॉप की तरफ भागने लगते हैं। अब पुलिस वाले अन्ना को गलती से प्रोस्टिट्यूट समझ कर इसको जीप में बैठाते हैं। अन्ना कहती है कि सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन पुलिस वाले अन्ना की एक नहीं सुनते। अब इसी भागम भागी में अन्ना की फोन नीचे गिर जाती है। इसके बाद पुलिस वाले सब उस ब्रूथल हाउस के सारे लोगों को पुलिस स्टेशन लाने लगते हैं। अब पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत सारे मीडिया वाले पहले से ही मौजूद होते हैं। अब अन्ना अपनी मुंह को अपनी बैग से ढक रही होती है। लेडीज कांस्टेबल जबरदस्ती उसकी बैग को हटाने लगते हैं, जिससे अन्ना की चेहरे अब मीडिया के सामने आ चुकी होती है। जब ये न्यूज गुरुवाचा देखता है तो इसके होश ही उड़ जाते हैं। वहाँ एक शख्स को लेकर पुलिस स्टेशन आता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले को अन्ना की सच्चाई के बारे में मालूम पड़ती है कि वो एक स्टूडेंट है। गलती से हम लोगों ने अन्ना को पुलिस स्टेशन लेकर चले आए। ये लेडीज कांस्टेबल को डांटने लगता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से उस लड़की का चेहरा मीडिया के सामने चला आया, अब तो तुम्हारा सस्पेंड होना तय है। और वैसे भी इस राइड के बारे में मीडिया को कैसे मालूम पड़ा? उनके पैसों से तुम सब कुछ भी करोगी। इसी बीच गुरुवाचा पुलिस स्टेशन चला आता है। आते ही अन्ना गुरुवाचा को हक कर लेती है और वहाँ रोने लगती है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाला अन्ना और गुरुवाचा को अपने पास बुलाता है और कहता है, देखिए आप हमसे गलती हुई है, आप अपनी बच्ची को सेफली घर ले जा सकते हैं। अन्ना और गुरुवाचा जब अपने घर आ रहे होते हैं तो इसके घर के बाहर बहुत सारी पब्लिक जमा हो चुकी होती है। अन्ना की मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ लोग तो इन दोनों की वीडियोज भी बनाने लगते हैं। अगले सीन में हम लोग को एसजेयू को दिखाया जाता है, जो मंगारन न्यूज चैनल का एडिटर है। एसजेयू अन्ना की न्यूज को देखकर वो अपने स्टाफ के पास आता है और कहता है कि सारे न्यूज टीवी चैनल में अन्ना की ही न्यूज चलती है, हम लोगों को कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी पब्लिक हमारी न्यूज को देखेगी। एसजीओ अन्ना की चेहरे को देखकर वहाँ अन्ना को पहचान लेता है। अपने चैनल की पुराने न्यूज को देखकर एसजीओ को ये बातें मालूम पड़ती है कि जब अन्ना स्कूल पढ़ा करती थी उस वक्त अन्ना ने एक्टिंग की थी। एसजीओ ने खुद उस न्यूज को कवर किया था। उस वक्त अन्ना की एक्टिंग को देखकर एक डायरेक्टर ने अन्ना को अपने फिल्म में छोटा सा सीन को दिया था। बाद में अन्ना ने पढ़ाई पे फोकस की और एक्टिंग को छोड़ दी। एसजीओ अपने टीम मेंबर को कहता है कि हम लोग अपने चैनल पे एक अलग ही हेडलाइन रखेंगे। ब्रूथल हाउस में पकड़ी गई एक एक्ट्रेस फिल्म वालों पे न्यूज होने की वजह से पब्लिक कुछ ज्यादा ही देखेंगे। तो इसी तरह मंदारन न्यूज चैनल में इसी हेडलाइन के साथ न्यूज चलने लगती है। अब अन्ना की न्यूज हर स्टेट में काफी ज्यादा वायरल होने लगती है। प्रॉब्लम सोल्व होने की जगह और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसी वक्त श्री राम और अमला वापस अपने घर आते हैं तो श्री राम अन्ना की न्यूज को देखकर अमला को कहता है कि तुम्हारे हिसाब से तो अन्ना मॉडल नहीं करती, मगर वो तो फिल्म में काम करती है। अमला अन्ना की इस न्यूज को देखकर पूरी तरह शौक में रह जाती है। उसी वक्त अमला अपनी दोस्त निखिला के साथ अन्ना के घर पे जाने लगती है। अन्ना के घर पे आने पर अमला अन्ना से सारी वाकया के बारे में पूछती है, तो उसी तरह अन्ना अमला को सारी वाकया के बारे में बताती है। तो अमला कहती है तुम ज्यादा टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। और उसी तरह अन्ना के घर के बाहर काफी सारे मीडिया वाले होते हैं। अन्ना और गुरुवाचा को बहुत ही मुश्किल से अमला और उसका दोस्त वहाँ से लाकर अपने एक दोस्त के यहाँ रखते हैं। इसके बाद श्री राम अमला को कहता है क्यों तुम फालतू चीजों में पड़ रही हो। अमला कहती है मुझे किसी भी तरह कर अन्ना को इंसाफ दिलाना है। अन्ना के ऊपर जो धावा लगा है उसे मिटाना पड़ेगा। इसके बाद अमला और उसका दोस्त पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस वाले से कहते हैं कि मीडिया वाले सब अन्ना की ही न्यूज को चलाए जा रहे हैं। छोटा से छोटा यूट्यूबर भी अन्ना के बारे में अनाप शनाप बक रहा है। अगर इन सब को रोकना है तो आप पुलिस वाले ही कुछ कर सकते हो। आप पुलिस वाले सब प्रेस मीट रखकर मीडिया के सामने ये कह दो कि हमसे गलती हुई है। उस यही कहता है कि हाँ हमसे गलती हुई है और जो पुलिस वाले इसके जिम्मेदार है उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन आप जैसा कह रहे हो प्रेस मीट रखने के लिए, अगर हमने वैसे रखा तो हमारी डिपार्टमेंट की क्या इज्जत रह जाएगी। वैसे ये प्रॉब्लम उसी दिन खत्म हो जाना चाहिए था, मगर वो मंदानम न्यूज चैनल वाले ने खामोखा इस बात को पतंगन बनाकर बढ़ा दिया। अगर वो न्यूज चैनल वाले इस न्यूज को झूठा बता दे तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। तो अमला अपने दोस्त के साथ मंदारम न्यूज चैनल के ऑफिस जाकर एसजेई से मुलाकात करती है। एसजेई अमला को देखकर कहता है कि आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। आपको हाल ही में बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड मिला है ना, और मैं आपके यूट्यूब चैनल के हर एक वीडियोज को देखता हूँ। मेरी बीवी आपकी बहुत बड़ी फैन है। हाँ मैं मानता हूँ कि अन्ना के मामले में थोड़ी गलतफहमी हुई है। अब हम भी क्या कर सकते हैं, पुलिस वालों ने हमें झूठी न्यूज दी। आप निश्चिंत रहिए, शाम तक ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं अन्ना के बारे में एक और न्यूज टेलीकास्ट करूंगा। अब अमला और उसके दोस्त खुशी से यहाँ से चले जाते हैं। अब शाम का इंतजार करते हैं उस न्यूज को देखने के लिए। और जब शाम के वक्त उस न्यूज को देखते हैं तो उस न्यूज में अन्ना से रिलेटेड कोई भी न्यूज नहीं होती। और दूसरी तरफ एसजीओ अपने टीम मेंबर से कह रहा होता है कि अगर हम उनके कहने पर न्यूज टेलीकास्ट किया तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। और एक दिन में हमारा कितना ज्यादा टीआरपी बढ़ चुका है, और एक ही दिन में हमारे यूट्यूब पे कितना मिलियंस फॉलोअर भी बढ़ चुका है। इस मामले को सोल्व करने की जगह गर्म करने के लिए एक और न्यूज को टेलीकास्ट करता है कि मूवी एक्टर अन्ना और
और डॉक्टर अमला का कोई रिलेशनशिप है। इस न्यूज को देखकर अमला और उसके दोस्त पूरी तरह शौक में ही रह जाते हैं। जेरिन अमला से कहने लगती है कि एसजीओ कोर्ट से भी नहीं डरता, क्योंकि इस न्यूज से एसजीओ ने जितने पैसे कमाए वो बहुत ही ज्यादा हैं। कोर्ट उसे ज्यादा से ज्यादा फाइन पे करने के लिए कहेगी, जो उसके लिए बहुत ही छोटा अमाउंट है। इसके बाद अमला एसजीओ के बारे में रिसर्च कर अपनी दोस्त जेरिन को बताने लगती है। अब सीन थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है। सन 1986 में 10वीं पास करने के बाद सैम कुटी मंदना न्यूज चैनल में एक छोटे से वर्कर के तौर पे ज्वाइन हुआ। इसके बाद सैम कुटी को जिसने नौकरी दिलाया उसी को ही धोखा दे दिया। इस न्यूज चैनल में सैम कुटी अलग अलग गांवों में जाकर पेपर बांटा करता था। इसी बीच गांव वालों से बातें कर सैम कुटी एक आर्टिकल को लिखा। इस आर्टिकल को पब्लिश करने के बाद इसका आर्टिकल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया। इस तरह से सैम कुटी एक छोटे से वर्कर से इस चैनल का एडिटर ही बन गया। इसी बीच मंदारा न्यूज चैनल का बेटा अपना खुद का न्यूज चैनल खोलने की सोची तो सैम कुटी उसके इंटरव्यू पे गया। इंटरव्यू के दौरान सैम कुटी ये जवाब देने लगा कि न्यूज में हमेशा कोई ना कोई ट्रेंडिंग टॉपिक चलनी ही चाहिए। अगर न्यूज नहीं होगी तो न्यूज हमें ही क्रिएट करना पड़ेगा। इस तरह से वह मंदारा न्यूज चैनल का एक अच्छी पोजीशन को हासिल कर लेता है। बाद में इसने अपना नाम शॉर्टकट में एसजेयू रख लिया। इस तरह से अमला को एसजेयू के बारे में सारी बातें मालूम पड़ती है। दूसरे दिन अमला और जेरिन अन्ना के कोचिंग सेंटर पे जाते हैं। वहाँ के कोचिंग ओनर से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि अगर आप प्रेस मीट में ये बता देंगे कि उस वक्त अन्ना आपके कोचिंग सेंटर में थी तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन वो कोचिंग सेंटर वाला शख्स कहने लगता है कि हमको इस मामले में मत कीजिए, खामोखा आप हमारे इंस्टीट्यूट का नाम मत खराब कीजिए। दूसरी तरफ अमला और उसके दोस्त जहाँ पर भी जाते उसे मीडिया वाले फॉलो करते ही रहते और छोटा से छोटा यूट्यूबर भी अन्ना को फॉलो कर ब्लॉगिंग करने लगता है। अन्ना जिस घर में रहती है वहाँ पर भी लोग पहुँच जाते हैं। अब गुस्से में अमला और उसका दोस्त गुस्सा होकर मीडिया वालों को चप्पल से मारने लगती है और ये न्यूज भी वायरल होने लगती है कि अमला एक प्रोस्टिट्यूट का सपोर्ट कर रही है। आखिरकार डॉक्टर अमला का क्या है सच। अब ये सब कुछ देखकर श्री राम अमला को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अमला भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। दूसरे दिन कुरुआचा और अन्ना अमला के लिए एक चिट्ठी छोड़कर जाते हैं। उसमें लिखा होता है कि हम लोगों की वजह से आप सब दुखी हो, ये मुझे पसंद नहीं। हमारी वजह से आप लोगों का नाम न्यूज में आ रहा है, इसीलिए हम इस स्टेट को ही छोड़कर जा रहे हैं। अमला और उसका दोस्त गुरुआचा और अन्ना की बहुत ही जगह तलाश करती है, मगर कहीं पर भी ये दोनों नहीं मिलते। अब 2 दिनों की बाद गुरुआचा और अन्ना एक वॉइस एसएमएस छोड़ती है और कहती है कि हम आपको बिना बताए चले आए, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मेरी वजह से आप सभी लोग परेशान हो, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। इसी वजह से हम चेन्नई के कन्याकुमारी में आ चुके हैं। यहाँ पर मेरी एक आंटी ब्यूटी पार्लर चलाती है, मैं यहीं पर काम कर अपनी पढ़ाई पूरी कर लूंगी। अमला जल्दी से इस बारे में अपने दोस्त जेरिन को बताती है। जेरिन कहती है कि फिलहाल मैं त्रिवेदनम जा रही हूँ, वहाँ पर जर्नलिस्टों की एक यूनियन मीटिंग चलने वाली है, तुम भी हमारे साथ त्रिवेदनम चले आओ। मीटिंग अटेंड होने के बाद कन्याकुमारी चली जाना। तो अमला इस मीटिंग में जाती है और इस मीटिंग में एसजीओ भी मौजूद होता है। तभी जेरिन अमला के पास कॉल कर बताने लगती है, क्या तुमने न्यूज देखा? अन्ना जिस ब्यूटी पार्लर में काम करती है वो सिर्फ नाम के लिए ब्यूटी पार्लर है, उसके अंदर तो प्रोस्टिट्यूट का काम चलता है और इस बारे में बिना जाने अन्ना वहीं पर काम कर रही है। और इस न्यूज को छापने वाला कोई और नहीं, खुद एसजीयू होता है। मैं कन्याकुमारी को जा रही हूँ, तुम भी वहाँ आ जाना। अब रात के वक्त अमला सो रही होती है तो जेरिन अमला के पास कॉल कर कहती है, क्या तुमने न्यूज देखा? अन्ना और कुरुआचा ने सुसाइड कर लिया। इस न्यूज को सुनकर अमला पूरी तरह शौक में ही रह जाती है। इसके बाद अमला कन्याकुमारी जाकर दोनों की अंत्यक्रिया के काम में शामिल होती है। ये सब कुछ होने के बाद जेरिन कहती है कि शाम वाली ट्रेन का टिकट बुक कर दिया है, उसी ट्रेन से श्री राम भी ट्रेवल करने वाला है। तुम ट्रेन में बैठने के बाद श्री राम के पास कॉल कर अपना बर्थ डेट बताओ। अब शाम होने के बाद अमला रेलवे स्टेशन पे जाती है। वहाँ ट्रेन में चढ़ने ही वाली होती है, तभी वह उसी ट्रेन में एसजीयू को देखती है, जो कि इसी ट्रेन से ट्रेवल कर रहा होता है। अब अमला अपनी बोगी में जाने की जगह वहाँ एसजीयू की बोगी में जाने लगती है। ट्रेन में आने के बाद एसजीयू फुल दारू पी कर अपने न्यूज के बारे में अपने दोस्तों को बताने लगता है कि किस तरह से मैंने न्यूज़ें बनाई और किस तरह से वायरल किया। इसी बीच अमला को एसजीयू का आईडी कार्ड मिलता है। इधर श्री राम ट्रेन में आने के बाद अमला के पास लगातार कॉल ही करता रहता है, मगर अमला कोई भी कॉल का जवाब नहीं देती। थोड़ी देर के बाद एसजीयू अमला को अपनी बोगी में देखकर उसके पास जाकर बैठता है। अमला को इधर उधर टच कर बातें करने लगता है और उधर श्री राम अमला को ढूंढ रहा होता है। श्री राम अमला और एसजीयू को एक साथ देखकर इन पे शक करने लगता है कि क्यों अमला एसजीयू के इतने करीब है। घर आने पर श्री राम अमला से पूछता है कि मैंने तुम्हारे पास कई बार कॉल किया, मगर तुमने ट्रेन में कोई जवाब नहीं दिया। अमला कहती है कि मेरे सर में दर्द है, मैं सोने जा रही हूँ, तुमसे कल बात करूंगी। इसी बीच श्री राम को अमला की बैग में एसजीयू का आईडी कार्ड मिलता है। इसके बाद श्री राम अमला के पहने हुए कपड़े और एसजीयू का आईडी कार्ड को टेररिस्ट पर ले जाकर जला देता है और उसकी राख को
टॉयलेट में फ्लश कर देता है और यही सीन हम लोगों को मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इसके बाद श्री राम जब टीवी देख रहा होता है तो उसे न्यूज में ये बातें मालूम पड़ती है कि मंदाकिनी न्यूज चैनल का एसजीयू गायब है। अब कहानी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है। कल ट्रेन में एसजीयू अमला के पास आकर ये कहने लगा कि मैंने सुना है कि बाप बेटी ने हत्या कर ली और वैसे कैरेक्टर लेस लड़की को जीने का क्या हक। बहुत सालों पहले एक मूवी में अन्ना ने एक्टिंग की थी। उस मूवी के डायरेक्टर को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। वह हर एक लड़की को अपने बेडरूम में लाता है। शायद अन्ना भी गई होगी उस डायरेक्टर के बेडरूम में। इस तरह से वहाँ कहते हुए अमला को इधर उधर टच करने लगता है। अब गुस्से में आकर अमला बाथरूम के पास जाती है तो एसजीयू भी वहाँ पर चला जाता है और कहता है कि मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, अभी से नहीं बहुत सालों से तुम्हें चाहता हूँ। हर रात मैं ही नशे की हालत में प्राइवेट नंबर से तुम्हारे पास मैसेजेस, वीडियोज, फोटोज और कॉल करता हूँ। वहाँ प्रूफ देने के लिए अमला के सामने ही दूसरे फोन से अमला के पास गंदी मैसेज करता है। अब पहले से ही अमला अन्ना की मौत को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में थी तो वहाँ गुस्से में एसजीयू को ट्रेन से धक्का दे देती है और इस वाकया को देखकर श्री राम काफी ज्यादा शौक में रह जाता है। अब प्रेजेंट टाइम पे श्री राम अमला के सर पे बम लगा रहा होता है, तभी एक और शख्स अमला के फोन पे गंदी मैसेज करता है। श्री राम उन मैसेज का रिप्लाई करता है, कहता है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो श्री राम अपने घर के बाहर जाता है और उस शख्स को काफी दमदार पिटाई धुलाई करने लगता है और इस वाकया को अमला देख रही होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइज, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।